नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुखद हादसे के बारे में। एक ऐसी घटना जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, एक एयर एम्बुलेंस जो किसी की जान बचाने के लिए निकली थी, लेकिन उसका अपना सफर एक बहुत ही दर्दनाक हादसे में खत्म हो गया। जी हाँ, ये कहानी उसी एयर एम्बुलेंस की है जो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखते हैं इस उड़ान से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स। तो हुआ ये कि एक बीचक्राफ्ट C-90 एयर एम्बुलेंस थी। इसे रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कर रही थी। ये एक मेडिकल फ्लाइट थी जो सोमवार 23 फरवरी को रांची से दिल्ली जा रही थी। लेकिन झारखंड के चतरा जिले में ये क्रैश हो गई। और सबसे दुख की बात यह है कि प्लेन में जितने भी लोग थे, मतलब सातों के सातों, उनकी इस हादसे में जान चली गई। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इस प्लेन के आखिरी कुछ मिनट। चलिए एक नजर डालते हैं कि उन आखिरी 23 मिनटों में आखिर हुआ क्या था। सिर्फ 23 मिनट। सोचिए, सिर्फ 23 मिनट में सब कुछ बदल गया। शाम 7:11 पर प्लेन ने रांची से टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था। और ठीक 7:34 पर पायलट्स ने कोलकाता ATC से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि मौसम खराब है और वो अपना रास्ता बदलना चाहते हैं। और बस ठीक उसी वक्त प्लेन से कम्युनिकेशन और रडार दोनों का कांटेक्ट टूट गया। और उस वक्त प्लेन की ऊंचाई कितनी थी? करीब 6000 फीट। मतलब पायलट्स वाकई खराब मौसम से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे जब ये सब हुआ। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े या टेक्निकल डिटेल्स नहीं हैं। इस हादसे में 7 जिंदगियां खत्म हो गईं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस प्लेन में कौन कौन लोग थे। तो इस प्लेन में एक मरीज थे, संजय कुमार। उनकी देखभाल के लिए एक डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और एक पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा भी थे। साथ में 2 अटेंडेंट अर्चना देवी और दुरू कुमार भी थे। और प्लेन को उड़ा रहे थे 2 पायलट, कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन सवरजदीप सिंह। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये क्रैश हुआ क्यों? अब सारा फोकस इसी बात पर है और इसकी आधिकारिक जांच भी शुरू हो चुकी है। तो अब जांच करने वालों के सामने यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। क्रैश की वजह क्या थी? क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या कोई इंसानी भूल, या फिर सिर्फ खराब मौसम? सच क्या है, यही पता लगाना अब सबसे जरूरी है। और इसकी पुष्टि खुद DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने की है। उनका कहना है कि जिला प्रशासन की सर्च एंड रेस्क्यू टीम मौके पर है और जांच के लिए AIIB टीम को भेजा जा रहा है। अब ये AIIB क्या है? ये है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये भारत की वो बॉडी है जो ऐसे सभी हादसों की गहराई से जांच करती है, ताकि पता चल सके कि गलती कहाँ हुई और आगे ऐसा न हो। लेकिन यहाँ एक और बात है जो बहुत चिंता पैदा करती है। असल में ये कोई इकलौता हादसा नहीं है। जब हम इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो एक परेशान करने वाला पैटर्न नजर आता है। सिर्फ 1 महीने के अंदर भारत में छोटे एयरक्राफ्ट का ये दूसरा बड़ा और जानलेवा हादसा था। दूसरा, ये सच में एक गंभीर बात है। इस क्रैश से ठीक 1 महीने पहले जनवरी 2026 में बारामती एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ था। और अगर हम एयर एम्बुलेंस की ही बात करें तो याद कीजिए, मई 2011 में फरीदाबाद में भी एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई थी। उसमें तो 10 लोगों की जान गई थी, 7 प्लेन में और 3 जमीन पर। तो ये ट्रेंड वाकई में चिंताजनक है। तो अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस हादसे से सबक लिया जाएगा? क्या मेडिकल एविएशन को और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सीखा जा सकता है? इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे वो भविष्य की ऐसी कई जीवन रक्षक उड़ानों के लिए बहुत बहुत जरूरी होंगे। उम्मीद यही है कि इस त्रासदी से सीखकर भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए।